YouTube चैनल भक्ति सरिता पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे कि शकुनी कुरु वंश से क्यों जलता था, क्या है इसका रहस्य और क्या गांधारी का विवाह दोबारा हुआ था। श्रोताओं, क्या गांधारी पहले किसी और का वरण कर चुकी थी? इन प्रश्नों का उत्तर जानने के लिए हमारे साथ अंत तक बने रहिए। श्रोताओं, गांधार नरेश सुवाल की पुत्री थी और शकुनी उनके छोटे भाई थे। गांधारी के विषय में कहा जाता है कि गांधारी जब विवाह के योग्य हो गई, 16 वर्षीय एक युवती में परिवर्तित हो गई, तो वे परम सुंदरी थी। उनके समान सुंदरी दूसरी नहीं थी। बड़ी ही अद्वितीय धर्मपरायण स्त्री थी। परंतु जब महाराज सुवाल ने ज्योतिषियों को बुलाया और उसकी जन्म कुंडली देखी, तो उसकी जन्म कुंडली में एक दोष था। और श्रोताओं, दोष ये था कि इसका जो प्रथम पति होगा उसके साथ कुछ विचित्र घटित होने वाला है, अर्थात वह जीवित नहीं रहेगा। ये बात सुनकर के महाराज सुवाल ने अपनी पुत्री गांधारी का विवाह एक बकरे के साथ संपन्न करा दिया। जी हाँ श्रोताओं, आप सत्य सुन रहे हैं। सबसे पहले गांधारी का विवाह एक बकरे के साथ हुआ था और उस बकरे की बलि चढ़ा दी गई थी। तो इस तरीके से गांधारी का एक विवाह बकरे के साथ हो गया था। श्रोताओं, जब गांधारी विवाह के योग्य हो गई, तो गांधारी का स्वयंवर आयोजित किया गया और उस स्वयंवर में हस्तिनापुर नरेश धृतराष्ट्र का नेतृत्व पितामह भीष्म ने किया और भीष्म के आदेश पर महाराज सुवाल ने गांधारी का विवाह धृतराष्ट्र के साथ कर दिया। परंतु उस समय तक गांधारी दोनों आंखों से देख सकती थी, आंखों में पट्टी नहीं बंधी थी। हम आपको ये बात बताना चाहेंगे कि गांधारी अंधी नहीं थी। उन्होंने केवल अपने पति के कारण ही आंखों पर पट्टियां बांधी थी। तो गांधारी का विवाह सुवाल ने धृतराष्ट्र के साथ संपन्न करा दिया। ये उसका दूसरा विवाह हुआ था, जबकि पहला विवाह उसका एक बकरे के साथ हुआ था। श्रोताओं, जब विवाह के बाद गांधारी हस्तिनापुर आ गई, तो इसका पता महाराज धृतराष्ट्र को चलता है। तो इस पर महाराज धृतराष्ट्र सुवाल पर क्रोधित हो जाते हैं और सुवाल के पूरे परिवार को जीत करके एक जेल में डाल देते हैं, कारागृह में डाल देते हैं। और उस सभी के लिए एक व्यक्ति का भोजन दिया जाता था। उन सभी के लिए केवल एक व्यक्ति का ही भोजन दिया जाता था। श्रोताओं, वे भूख से मरने लगे। सुवाल ने देखा कि उसका छोटा पुत्र शकुनी सबसे दिमाग वाला है, बड़ा ही चालाक और होशियार है। तो उसने अपने समस्त परिवार से कहा कि आप सभी भोजन ना करें और इस भोजन को शकुनी के लिए देना प्रारंभ कर दें। तो श्रोताओं, शकुनी को सुवाल ने भोजन देना प्रारंभ कर दिया और उस जेल में धीरे धीरे महाराज सुवाल सहित उसके पूरे परिवार की मृत्यु हो गई। अब गांधार में कोई भी शेष नहीं था, केवल शकुनी बचे हुए थे, जो कि हस्तिनापुर की जेल में पड़े हुए थे। परंतु जब शकुनी जवान हो गए, तो शकुनी ने महाराज धृतराष्ट्र से निवेदन किया कि हे महाराज, मुझे आप मुक्त कर दें, मैं आपकी सेवा करूंगा। तो इस निवेदन को सुनकर के महाराज धृतराष्ट्र ने शकुनी को मुक्त कर दिया और शकुनी हस्तिनापुर रहने लग गई और शकुनी ने वहीं से बैठे हुए अपने राज्य का संचालन करना प्रारंभ कर दिया। तो श्रोताओं, शकुनी के मन में वह बहुत बड़ा जहर घुल रहा था, क्योंकि उसका संपूर्ण परिवार हस्तिनापुर के राजाओं ने मृत्यु के घाट उतार दिया था। तो इस वजह से शकुनी ने एक प्रतिज्ञा की थी कि मैं कुरु वंश का नाश कर दूंगा। तो श्रोताओं, आपको ज्ञात होगा कि कुरु वंश का नाश करने में शकुनी का बहुत बड़ा योगदान था।
शकुनी ही संपूर्ण कुरु वंश की मृत्यु के लिए उत्तरदायी था। आपको ये ज्ञात होगा। श्रोताओं, हम आपको एक दूसरी बात और बताना चाहेंगे। आज हम आपको 2 रहस्य लेकर के उपस्थित हुए हैं कि शकुनी के पासे थे, जो जुआ वाले पासे थे, चौसर के वे बड़े ही अभिमंत्रित पासे थे, क्योंकि पिता की जिस समय मृत्यु हुई थी तो शकुनी ने अपने पिता की कुछ अस्थियां, रीढ़ की अस्थियां रख ली थी, जो रीढ़ की हड्डी होती है उससे निर्मित थे वे पासे, और वे पासे शकुनी के आदेश अनुसार कार्य करते थे। शकुनी जुआ और चौसर में महान खिलाड़ी था। उसके समान खिलाड़ी उस समय कोई भी नहीं था, क्योंकि शकुनी के जो पासे थे वे उसके पिता की अस्थियों से बने हुए थे, महाराज सुवाल की अस्थियों से बने हुए थे। इस तरीके से श्रोताओं, शकुनी बहुत बड़ा खिलाड़ी था और संपूर्ण महाभारत युद्ध का केवल वही जिम्मेदार माना जाता है, क्योंकि शकुनी ही चाल खेल करके कुछ ना कुछ करता था। आपको ये ज्ञात होगा। हम समझते हैं आप सभी को हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी, इसीलिए आप सभी से हमारा निवेदन है कि हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। धन्यवाद।